आप कुछ खा पी के आए हैं या खाना है? सर अगर मैं कह दूं हमने खाना तो आपने कौन सा हमें खिला देना? किधर गायब है? आपसे लोगों को मोहब्बत है। उन्होंने पकड़ लेनी है और कहना जी शेख को फिर लम्हा पालो। अल्लाह का शुक्र है अब तक एक ही सवारी है। हाय हाय हाय, एक ही है। शेख के साथ कोई नहीं मिला जी, शेख सबके साथ मिल जाता है, आपको पता है। देखिए खान साहब ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की कि देखिए आप छोटी वजारत क्यों मांगती हैं, आप बड़ी वजारत ले लें। वसू इडिया 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 तल्ला ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैंने फ़ोन पे लड़के फंसा लिए थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बैलेंस करवा दो ना, अभी मैंने उनसे भी कहा था, कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, आपने इनको देखा होगा, बहुत ही मकबूल हैं जनाब। इनको कौन नहीं जानता, इनकी बातें और लोग इनसे मोहब्बत बड़ी करते हैं क्योंकि बड़े हीरो हैं। पिंडी बॉय के नाम से मशहूर है शेख रशीद साहब, लेकिन असल में जो इनका नाम है वो भी आपको साथ ही बताता चलूँ, शेख तारिक इनका नाम है। लेकिन आपने इनको बड़े करैक्टर्स में देखा है जनाब, कभी शीरी मज़ारी बन जाते हैं, कभी शेख रशीद, तो पता नहीं कोई हज़ारों करैक्टर्स हैं इनके, बहुत ही टैलेंटेड है। आज इनके पास आए हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हैं जनाब। छापा मारा है हमने। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? वाकई आपने आज छापा मार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक हूँ। देखें, आप कुछ खा पी के आए हैं या खाना है? सर अगर मैं कह दूं हमने खाना तो आपने कौन सा हमें खिला देना? वही तो मैं कहता हूँ कि शेख ने कभी घर से नहीं खाया तो आपको क्या खिलाएगा? यही तो बात है। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है काम। किधर गायब है? आपसे लोगों को मोहब्बत है, आप नजर नहीं आ रहे। देखें जी, कुछ ऐसी हरकतें हो गई थी मुझसे कि बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ गए और मैंने अब छुपना ही बेहतर समझा, लेकिन आपने छापा मार के पकड़ लिया। कौन सी हरकतें हो गई आपसे? आपको पता है जी, देखें अगर मैं बोलूँगा तो अभी मेरी आवाज़ उन्होंने पकड़ लेनी है और कहना जी शेख को फिर लम्हा पालो। तो आपकी बड़ी स्पीड है, आप तो एम्बुलेंस पे चढ़ जाते हैं, आप गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पे चढ़ के बोल लेते हैं। देखें जी, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैं रेलवे का वजीर था जी, गाड़ी के पीछे पीछे भागता था। लोग मुझे कहते थे क्यों भागते हो? मैंने कहा शेख का वजन ज्यादा हो गया है। मैंने 36 नान खाए थे जी उस दौर में, लेकिन जब मैं उसके पीछे भागा हूँ मैंने 4 कम कर दिए। 4 कम कर दिया? हाँ जी। अच्छा, आपके बारे में एक और बात कही जाती है कि जब आप रेलवे के वजीर थे तो ना रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन थी जिसकी हेडलाइट्स खराब हो गई थी, तो आपने लालटेन चला के आगे जनाब आपने कहा जी ट्रेन चलाओ, मैं आगे आगे दौड़। देखें वही बात है जी। देखें जब आपने अवाम की खिदमत करनी है तो आगे भी दौड़ना पड़ेगा और पीछे। देखें शेख अकेला चला था जी, एक टांगा था, एक सवारी थी। अल्लाह का शुक्र है अब तक एक ही सवारी है। हाय हाय हाय, एक ही है। शेख के साथ कोई नहीं मिला जी, शेख सबके साथ मिल जाता है, आपको पता है। नाश्ते में पाए खाते हैं, बड़ा हैवी नाश्ता करते हैं, क्यों? जी माशाल्लाह जी, देखें शेख फैमिली से हूँ, खाद पाए और ये नान टिक्के ये सब फेवरेट है जी आप, लेकिन अपने पल्ले से नहीं। ये भी फ्री में ये भी हमेशा देखिए, लोग शेख से प्यार करते हैं जी। जहाँ भी जाता हूँ कभी किसी ने मुझसे पैसे नहीं लिए, बल्कि मेरी जेब में डाल देते हैं जी। ये क्या बात हुई? आप दिया करें, लोगों में बांटा करें, आप लोगों को देते ही नहीं है। देखें बात ये जी, लेने के लिए खान साहब थे और मुझे लोगों ने दिए उसके नाम पे भी, लेकिन वो गए मेरी जेब में, लेकिन बताना नहीं है किसी को। मैं नहीं बताऊंगा कि आपकी जेब में इतना माल गया, ठीक है? हाँ जी। अब मैं खुश हुआ हूँ आपसे मिलकर। वैसे आपकी हंसी बता रही है आप कुछ खा को के आए हैं। मैंने नहीं खाया, मुझे खिलाएंगे आज आप, आज हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ये क्या मतलब क्या है? इकट्ठे चलेंगे जी, जहाँ शेख खाएगा आप भी खा लेना। तो फिर फ्री में ही खाना है ना इंशाल्लाह। शेख ने कभी जी पैसा नहीं लगाया। तो ये ना हो कि मुझे फिर देने पड़ जाए वहाँ पे। पिछले भी हो गए जी, शेख साहब का पिछला भी उधार है। नहीं, शेख की इतनी बनी बनाई है जी, आपको एक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। क्या बात है। आगे क्या देख रहे हैं? कोई आपको दोबारा से कोई वजारत वगैरह मिलेगी या अब मतलब कोई? देखें जी, मैं देख रहा हूँ शेख फिर हुकूमत में है, क्योंकि जेड़ा जीते उहदे नाल। शेख ने हमेशा जीती पार्टी का साथ दिया है जी। कोई भी आ जाए शेख हुकूमत में आएगा इंशाल्लाह। नून लीग में चले जाएंगे? देखें वो मेरी पुरानी पार्टी है जी, मियाँ साहब से बड़ा प्यार था हमारा। अच्छा। लेकिन कुछ इख्तलाफात थे जिसकी बिना पे मसला हो गया है। लेकिन अगर वो बिस्मिल्लाह कहेंगे, मैंने तो कई दफ़ा कोशिश किया जी। आपने कहा कुछ, आप तो इतना बोले ताबड़तोड़ आपने हमले किए उन पे। देखे जी, वो भी तो मुझे पिंडी का शैतान कहते थे। तो जो मेरी ज़ात पे पहुंचेगा जी, फिर शेख उसे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह से कितनी मोहब्बत है? राना सनाउल्लाह यार है जी अपना, उसकी मूछें जो हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। उसने पता क्या कहा था? उसी ने कहा था ये जो पिंडी का शैतान है, मैंने इसको जो है मैंने पकड़ के बंद कर देना है जो है, तो मैं जो है ये वो इस किस्म की बातें करता था जी, और मुझे बहुत गुस्सा आता था उसके ऊपर। लेकिन आप भी राना सनाउल्लाह है, आपके अंदर आ जाता है राना सनाउल्लाह। वो जो है मैंने जी बहुत अरसा तक राना सनाउल्लाह का भी जो है वो करैक्टर किया जो है, आपको पता है।
और इसके अलावा जी जो वो जो है क्या कहते हैं शीरी मज़ारी जो है, शीरी मज़ारी के करैक्टर में बहुत मकबूल हुए हैं। देखें खान साहब ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की कि देखें आप छोटी वजारत क्यों मांगती हैं, आप बड़ी वजारत ले लें। तो मैंने कहा चूँकि मेरा कद छोटा है तो मुझे छोटी वजारत ही दे दें। और जो वजारत साइन करनी थी इतना बड़ा कागज़ आया, उसके ऊपर बैठ के मैंने साइन किया। ओ माय गॉड, इतना टैलेंट कैसे है शेख साहब, कैसे? अब मैं आपको असल तारिक शेख के तौर पे आपसे बात करना चाहूँगा कि मसला ये कि शुरू से ही ना मेरी एक आदत थी नकलें उतारने की। हम 10 बहन भाई थे माशाल्लाह, तो जब बच्चे ज़्यादा हों तो कुछ बच्चों को इग्नोर किया जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि बड़े भाई को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी या सबसे छोटे को। तारिक ने कोई नहीं से पूछता, साफ बात है। मैंने कहा यार कैसे मैं ऐसा बन जाऊं कि लोग मुझे भी देखें, मेरे अबू मुझसे भी बात करें या बहने भाई यार आपसे मशवरा कर लें। तो मैं फिर लोगों के साथ सबसे पहले मैंने सुल्तान राई, मुस्तफ़ा कुरैशी, उसके बाद ये जो बिल्लियाँ, कुत्ते, डंकी, मैंने इन सब की आवाज़ें की। मैं जान के जाके बाज़ार में किसी को बुलाता ना, मतलब किसी को कोई सराइकी बंदा है तो उसका नाम वसू इडिया इडिया इडिया, मतलब कि उस सराइकी में बुलाना है। अगर कोई पढ़ा लिखा आ गया तो उसे इंग्लिश में बुलाना है, डार्लिंग कामान कामान कामान। वो मेरे अब्बू को कईयों ने कहा यार ये की करता ਤੁਹਾਡਾ मुंडा, कभी खोता बन जाता है, कभी ये मतलब कुत्ते का, बिल्ली की, हर किस्म की आवाज़ें। जब मैंने ये आवाज़ें निकालनी शुरू की ना तो मेरी जो मुझ पे नज़र पड़ी मेरे टीचरों की, उन्होंने कहा यार ये तो कुछ कर सकता है। फिर जो स्कूल में छोटे छोटे स्किट होते थे उन्होंने मुझे उसमें डालना शुरू किया। फिर मैं क्या करता था कि रात को वैसे गली से गुजरा आवाज़ लगा दी, गरमांडे, लोग कहते हैं अंडे वाला आ गया। सुबह आँख खुले तो सबसे पहले आपकी आवाज़ एक कान में पड़ती है, झाड़ू वाला भाई, मंजिल वालो। मैंने इन सबको चेक किया, आपने सबको जो हाँ इनको मैंने देखा, हाँ। और वो मांगने वाले कैसे मांगते, खरैतड़े बीबी अल्लाह के नात खरैतड़े। वो जो देखा मैं गली में जाके वैसे आवाज़ लगाता बाहर से अंदर से कोई, माई रुक जाओ, ऐसे अल्लाह ताला ईमान दी सलामती रखे, अल्लाह ताला कारोबार कामयाब रखे, माले ज़कात बच्चियाँ दी खरात। मैंने मांगना और लोगों ने वाकई दे देना, पीछे जाके मैंने बात करने दे देना। आवाज़ इतनी प्रोफेशनल। अल्लाह का शुक्र था कि मैं, मेरे घर में भी कोई मेहमान आता तो मैं उसकी नकल करता था। फिर सबसे पहले मैंने एक गाना शुरू किया आतिफ यकूब बुलबुला साहब का कि लोहार की तरखान की, अराइन की, अवान की, कराची मल्तान की, लाहौरी कोचवान, गुजराती मर्तबान, लैलपुर दे कसान, खुश होकर मार जाने, कराए दे दुकान, कराए दे मकान। वो मेरी शनाख्त बन गया। मैं जहाँ भी शो करने जाता था मेरा लास्ट होता था। और यकूब साहब, आतिफ यकूब बुलबुला, उसके सामने भी मैंने ये किया। तो उसने कहा था कि यार पाकिस्तान में अगर किसी ने बुलबुला गाया मेरे बाद तो तारिक साहब ने गाया। तो वो एक पिक करने की सलाहियत थी, वो अल्लाह ताला ने करम किया। मुल्तान से चला मैं यहाँ पहुँचा। 98 में मैं लाहौर आया। लाहौर आके मैंने PTV से अपना आगाज़ किया। PTV से फिर मेरी नज़र, मुझ पर नज़र पड़ गई जियो की। तो जियो पे हम सब वहीं से चलता था। तो उन्होंने मुझे जो प्रोड्यूसर है एक मुझसे करैक्टर करवाया कि यार ये काम कर लोगे? मैंने कहा जी कर लूँगा। दूसरे दिन उस बंदे ने कहा यार तारिक शेख तूने ऐसी ज़बरदस्त एक्टिंग की है, अब तुम मेरे हर एपिसोड में होगे। तो यकीन करें उसके बाद मैंने सबसे पहला रोल किया इंज़मामुल हक। इंज़मामुल हक से लेकर अब तक मैंने इतने करैक्टर कर लिए हैं, वो मुझे सिर्फ दिखाते हैं कि यार ये इस बंदे को आपने करना है, और वो आप उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैंने फ़ोन पे लड़के फंसा लिए थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बैलेंस करवा दो ना। अभी मैंने उनसे भी कहा था कहाँ हो। तो वो अल्लाह ताला ने देखे सुर है साथ, सारे गामा पादा निसा। इसी तरह गले में भी ना इसी तरह के अल्लाह ताला ने सुर रखे हुए हैं। आप यहाँ से बोलेंगे, अब यहाँ से करेंगे कमीज तेरी काली नी सोने फुलवाली, ये यहाँ से है लाला ताउल्ला, ठीक है। अगर ऊपर आ जाएंगे, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। इसी तरह आप, मैंने कभी सुहेला साहब को कॉपी किया, कभी मैंने किसको कॉपी किया, रंगीले को पागल दिए पुतरे की, मनवर जीफ साहब को, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को मैंने बड़ा कॉपी किया। मर जाने नवा है ओए साडे जूगी चक के वापस जान लग गए जीन जोगिया, और तेनू मैं फीती फीती कर दियांगा। लोग देखते थे यार ये क्या। तो वो अल्लाह का एहसान ये हुआ। लेकिन एक थोड़ा सा मुझसे जो मिस्टेक हुई है वो भी कि इस गेटअप के पीछे SM तारिक या तारिक शेख जो है वो मर गया। यानी कि मैं बगैर गेटअप के अगर कहीं जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं पहचानता, मुझे कोई नहीं कहता यार ये आपने वो करैक्टर किया। हालांकि मैंने BTV से मेरा वही चेहरा चला, लेकिन गेटअप्स के पीछे तारिक शेख छुप गया।
बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है। मैं भी बल्कि आपको यही कहने वाला था कि मैंने आपको बिना गेटअप के ना मैं शायद ना पहचान पाता, लेकिन गेटअप में सबको पता कि भाई ये वही है। ऐसा ही है, हम सब उम्मीद से हम देखते हैं। हाँ जी, लेकिन यह है कि जहाँ जहाँ लोग मुझे जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ बारिश स्टूडियो से तो घर तक मुझे 5 मिनट का सफ़र है और मैं अल्लाह का शुक्र है 2 घंटे में घर पहुँचता हूँ। मुझे हर बंदा रोकता है क्योंकि सबको पता है यार ये एक्टर है। कोई बच्चे भी मुझे पकड़े, अंकल अंकल फ्लाची सुना दो, अंकल 5 रुपये के तुरतरे ले दो। तो वो भी मुझे छेड़ के बात करेंगे, ओए ओ अंकल ओ चाचा। यानी कि अब मेरा जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, आप अगर शाफरी चौक में जाएं, आप किसी से पूछेंगे मेरे पाकिस्तानियों सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो सिर्फ आपने वहाँ पूछना है मेरे पाकिस्तानियों को नज़र आया तो आप कहेंगे ओ वो फिर रहा है, वो क्या बैठा हुआ है, वो साद अमानत की दुकान पे बैठा है, ये सुपर स्टोर पे खड़ा हुआ है। वो हर जगह सारे इलाकों को पता होता है कि ये आ गया। तो वो आप सिर्फ मेरा ये डायलॉग ही किसी को कहेंगे तो पहचान जाएंगे। मकबूल है, बहुत ज़्यादा मकबूल है माशाल्लाह, टैलेंटेड है। मकबूल जो है ना वो मेरा क्लास फेलो है। अच्छा हाँ। मकबूल मेरा क्लास फेलो है। अल्लाह पाक ने देखिए आपको इज्जतों से नवाजा है और आप हज़ारों लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट की वजह भी बने हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। शुक्र है। मैं कहता हूँ कि शीरी मज़ारी जब मैं बना ना तो हमारी एक होस्ट थी जुगन काजम, तो मैं शीरी मज़ारी बन के खड़ा हूँ, उन्हें नहीं पता चला कि ये असल है ये नकल है। वो आई है आके उसने मुझे हक किया है, कहती आप ही, तो मैं कहा क्या हाल है, वो इतना बंदा है। यकीन करें फिर जितने दिन वो मॉर्निंग शो चलता रहा उस बेचारी ने मुझसे आंख नहीं मिलाई, हालांकि मैंने तो उसकी बहन समझ के गले लगाया था। तो मैंने कहा चलो मुझे पहचान लिया। तो इसी तरह एक बार हम रोड पे कर रहे थे तो कॉलेज की बस आई जिसमें लड़कियां सारी भरी थी, तो उन्होंने शीरी मज़ारिया पी, बेशुमार लड़कियों ने गिफ्ट तस्वीरें बनाई। जब मैं एंड पे बोला हूँ सब आ गई, वो इतना बंदा है। तो इस तरह भी हुआ है और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है, अगर मैं शेख रशीद बन के गया हूँ, इसहाक डार बन के रोड पे गया हूँ, तो ज़्यादा गालियाँ इसहाक डार को पड़ी हैं और शेख रशीद को पड़ी हैं। मौलाना बन के मैं गया हूँ हाल रोड पे, वहाँ मुझे पठान मेरे गल पड़ गए, समोसा देगा बेड़ा कर भागो इधर से डीजल देगा दगड़म मगड़म दे। मैं उन्हें कह रहा हूँ 73 के आइन के तनाजुर में हम असली नहीं हैं, हम 2 नंबर हैं, हम तो हलवा खा रहे हैं। उन्होंने कहा भागो इधर से। मुझे उन्होंने बहुत यानी कि करते हैं लोग, प्यार भी करते हैं साथ में गालियाँ। मैं मनमोहन सिंह बना हुआ था, मुझे अच्छे तरह याद है, यहाँ पे स्टूडियो में ही एक आदमी जूता लेके मेरे पीछे पीछे मैं गया और मैं कहा ये क्यों कर रहे हो, कहता यार मैं लोगों को दसांगा मैं इंडिया के वज़ीर आज़म में जूता मारे। ये बात चीज़ तो इस तरीके। अच्छा शेख साहब, लास्ट में हमारी आवाम के लिए, क्योंकि आवाम आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे? मेरे पाकिस्तानियों देखें जी, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं कौन सी ज़ुबान में दूँ। बहरहाल मैं तारिक बन के ही आपको बताता हूँ कि पैगाम, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे अपने इर्द गिर्द अपने नज़दीक जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ देखें कौन कौन दुखी है, कौन कौन परेशान है, कौन है जिसने खाना नहीं खाया। बजाय मस्जिद में एक सीमेंट की बोरी देने के आप कोशिश करें कि उस गरीब के घर खाना पहुंचा दें। और दूसरा, मेरे जो फ़नकार भाई हैं, आर्टिस्ट लोग आजकल बहुत परेशान हैं, काम सबके ख़त्म हो चुके हैं, सबकी यूनियन है, एक फ़नकारों की भी यूनियन होनी चाहिए जो मिल के अपने मुतालबात, कम से कम हम में जो कोई बीमार होता है या हमारे में से किसी के साथ कोई मसला होता है तो ये लोग इकट्ठे होकर उसकी मदद तो कर सकें। फ़नकार की पाकिस्तान में कोई इज़्ज़त नहीं है। यकीन करो मेरे घर वाले, मेरी बीवी ने आज तक किसी को ये नहीं बताया कि मेरे मियाँ मेरा मियाँ है वो एक्टर है। वो हमेशा ये कहती हैं कि मेरे मियाँ जियो पे हैं या 24 न्यूज़ पे हैं। यानी कि हमें हमारे ख़ानदान वालों को शर्म आती है कहते हुए कि हम एक्टर हैं। तो फ़नकारों की इज़्ज़त करें, हम भी आपके दूसरे मुल्कों में जाके देखें उनको कहाँ तक पहुँचाया जाता है। सही है। तो यही पैगाम है, इसकी बड़ी ज़रूरत भी है। हाँ। नाज़रीन, क्योंकि आजकल जो हमारी इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा क्राइसिस से भी गुजरी है, अब बेहतर तरीके से जा रही है, लेकिन जो वर्ड फ़नकार है इसकी वाकई इज्जत नहीं की जाती, हकारत की निगाह से देखा जाता है। जबकि जब हम डिसार्ड होते हैं, हम ज़िंदगी से तंग होते हैं, हम हारे हुए होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम डिप्रेस्ड होते हैं, हम इनको देखते हैं और हमारे चेहरों पर स्माइल आ जाती है, हम लोग खुश हो जाते हैं। इनकी इज्जत भी करें, इनको सपोर्ट भी करें, इनसे मोहब्बत भी करें। ये अपनी ज़िंदगी को छुपा के आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।